नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज ये सेशन जो हम करेंगे ये 20 मार्च 2021 का द हिंदू एनालिसिस है, जो आज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज आए हुए हैं उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ ये एनालिसिस यहाँ पर करूंगा, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल यहाँ पर होने वाला है। द हिंदू एनालिसिस जो है वो डिफेंस मास्टर ऐप पर मैं रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। आपको डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर आपको बैच रिक्वेस्ट भेजनी है, जिसमें आप बैच का कोड यहाँ पर DNA21 यहाँ पर लिखकर मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं वहां पर उसको अप्रूव कर दूंगा। तो आप डिफेंस मास्टर पर रोज यहाँ पर एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और वो ये है कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो, अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट्स यहाँ पर दिखाते हैं, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एग्जामिनेशन को भी और एसएसबी इंटरव्यू को भी बहुत आसानी से यहाँ पर क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज का कोटेशन देखिए, लिखा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। चाहे कोई पॉजिटिव चीज हो, चाहे कोई नेगेटिव चीज हो, उन सभी चीजों की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो आपके ऊपर है। अगर हम किसी दूसरों को जिम्मेदार यहाँ पर ठहराने लगेंगे तो हमारी जो इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी गलतियों को अगर हम यहाँ पर ढूंढेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर करेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी में, हमारी लाइफ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये इंप्रूवमेंट्स क्या करेगी, आपको लगातार बढ़ने में जो है वो मदद करेगी। और हमारा जो एक्सक्यूज देने वाला एक एटीट्यूड होता है वो भी यहाँ पर आपको समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर यहाँ पर हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, डिफेंस मास्टर्स फैमिली का यहाँ पर 22nd रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये 22nd रिकमेंडेशन जो यहाँ पर दिया है वो दिया है वरुण सिंह चौहान ने अपने 4th अटेम्प्ट में 2 एफएसबी मैसूर में एफकेट एंट्री में जो है वो वरुण का यहाँ पर रिकमेंडेशन हुआ है। कल यहाँ पर रिजल्ट आया है 19 मार्च को। तो 19 मार्च को जो है वो वरुण ने यहाँ पर अपना एसएसबी का रिजल्ट यहाँ पर सुनाया कि सर मैं रिकमेंड हो गया। और इससे पहले वाला जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, ठीक है, जो ऑनलाइन हमारा एसएसबी बैच था, वरुण ने वो वाला बैच यहाँ पर अटेंड किया था। तो अगर आप भी अपने एसएसबी में यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो आप भी डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करें तो ये भी 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक एम यहाँ पर ये होता है कि हैप्पीनेस और वेलबींग जो है वो यूनिवर्सली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोगों को बताना, हमको रिकॉग्नाइज करना कि हैप्पीनेस जो है वही सब चीजें होती है जीवन में जो कोई भी काम कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि भाई उसका जीवन जो है वो खुशी से व्यतीत कर सके। तो हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये पर्टिकुलर डे जो है ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम थीम के बारे में बात करेंगे तो ये है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि 2021 का जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है उसकी थीम क्या है, तो यह है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डे है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली एम ये होता है कि जो गौरैया होती है, स्पैरो होती है, उनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार इनका नंबर जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इनका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो इस तरीके की जो पक्षी आपको देखने को मिलते थे भविष्य में वो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और इस बार की जो यहाँ पर थीम है वो है आई लव स्पैरोज। ठीक है, तो आई लव स्पैरोज यहाँ पर आपको देखने को इसकी थीम यहाँ पर मिल रही है। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको थोड़ी सी होनी जरूरी है। डिफेंस मास्टर ऐप पर सीडीएस को लेकर, एफकैट को लेकर, एनडीए एग्जामिनेशन को लेकर, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू के क्लासेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स की भी सुविधा जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है कि आप अपनी फीस को एक बार में ना देकर 3 बार में यहाँ पर अपनी फीस को जो है वो दे सकते हैं। तो इन सब चीजों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर सेशन के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। ये है आज का हमारा एजेंडा जो आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ये वाला जो पेज है ये अब हर फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पर आने लग गया है। ठीक है, तो फ्राइडे और सैटरडे को क्या है, बेसिकली
अभी आपको पता है कि 5 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में, हम बात करेंगे आसाम के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, केरला के बारे में एंड पुडुचेरी। तो ये 5 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन्हीं सब चीजों की लोकल न्यूज जो होती है वो हर फ्राइडे और सैटरडे को अब द हिंदू न्यूज़पेपर में यहाँ पर आने लग गई है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है। एक दिन और आर्टिकल यहाँ पर आया था जिसमें ट्रस्ट को बिल्ड करने की बात करी गई थी कि भाई अगर हम लोगों में जो है वो दवाई को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं करेंगे तो हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आपको थोड़ा सा फेल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी वैक्सीन यहाँ पर होती है उसके लिए 3 ए जो है वो बहुत जरूरी है, जिसमें एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। तो वैक्सीन जो है वो सभी लोगों को अवेलेबल हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, पंचायत हैं जहां पर अभी तक वैक्सीन का कोई भी डोज यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना जरूरी है अगर हम किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है प्रोग्राम जो है वो अपना सक्सेसफुल यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है। दूसरी बात, ये वाला जो आर्टिकल है, अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर झड़प हुई थी एलएसी पर, गलवान वाला जो रीजन है वहां पर, ठीक है। और यूएस के साथ भी चाइना की जो रिलेशन है वो आपको खराब देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके बीच में एक मीटिंग आपको देखने को मिली, जो कहां पर हुई? अलास्का में हुई। और अलग अलग जो इनके डिप्लोमेट्स हैं, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर इस बारे में भी बात हुई कि इन फ्यूचर जी जिनपिंग और जो बाइडेन जो है उनकी भी यहाँ पर मीटिंग हो सकती है। तो कल वाला जो आर्टिकल आया हुआ था ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें डिस्कस कर दिया है, इंडिया के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या क्या चीजें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डिफेंस मास्टर ऐप पर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस आर्टिकल को आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये एनसीटी के बारे में बात कर रहा है, जो दिल्ली में एक नया बिल यहाँ पर लाया गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम करने की कोशिश जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाए जाने की कोशिश करी जा रही है इस बिल के थ्रू। तो राइटर ने यहाँ पर उसका क्रिटिसिज्म किया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये अफगानिस्तान में पीस टॉक के बारे में बात कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है उनको किस तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए। तालिबान के साथ जो यूएस ने बोला है कि हम यहाँ पर अफगानिस्तान को एग्जिट करेंगे, वो कैसे करेंगे 1 मई तक, इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा जानकारी आपको प्रोवाइड करी गई है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले। तो आज मैं आपके साथ आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 ये दोनों आर्टिकल हैं जो यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, ये आपको फोटो में देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करें तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल बैजल, ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी यूनियन टेरिटरीज होती है उसमें यूनियन का हस्तक्षेप होता है और वहां पर उनके द्वारा अपॉइंट जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलती है। कई सारी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी, जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी में आप देख सकते हो, पुडुचेरी में इलेक्शन भी होने वाले हैं। और इन फ्यूचर आपको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत में इस समय पर कितनी यूनियन टेरिटरी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंटर का जो नया एक बिल निकलकर सामने आया है, इसमें बोला जा रहा है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है कि वहां पर यह बोला जा रहा है कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्टर करना है। इसके लिए जो नया बिल लेकर सामने आए हैं वो किसके बेसिस पे बनाया गया है? वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि दिल्ली में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके की बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक बिल लेकर आई है। लेकिन राइटर ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने जजमेंट में 2018 में बात करी थी उन सब चीजों को छोड़कर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये बिल लेकर आ रहे हो जिसमें उन सब चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यहाँ पर कहा था। आप जो ये बिल लेकर आ रहे हो उसमें आपने कोशिश ये करी है कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। कोर्ट ने ये बात कही थी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि आप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको यहाँ पर पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर बिल का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो वर्डिक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2018 में, उसमें इन्होंने कहा था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज
नॉट बीन इंटरेस्टेड विथ एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे स्टेट्स हैं, जो गवर्नर होती है, उसमें कोई इंडिपेंडेंट यहाँ पर डिसीजन वो नहीं ले सकते। उनको बेसिकली क्या करना होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एड और एडवाइस पर यहाँ पर काम करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर मैटर है जिसमें उनको कोई डाउट यहाँ पर होता है तो वो पर्टिकुलर इश्यू जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जो यहाँ पर बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को काम करना होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, ये राइटर यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जो एड और एडवाइस है, क्लॉज पर्टेन ओनली टू द मैटर्स ऑन विच द इलेक्टेड असेंबली हैज पावर अंडर द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें आपको 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलेगी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या करती है कि कानून बनाती है, लेकिन स्टेट और कॉन्करेंट में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है कि किस तरीके से यहाँ पर कानून बनाना चाहिए। जैसे एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई गई, वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लेकर आया। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है अंडर द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें यहाँ पर वो अपनी एड और एडवाइस देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसके बेसिस पे वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये चीज जो है उसमें कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करें, पुलिस को बात करें और लैंड की बात करें, तो ये सारी की सारी जो पावर है वो किसके पास है, वो यूनियन के पास है। तो ऐसे मैटर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। एंड wherever there are difference between the lieutenant governor and the elected government, the former should refer the question to the president। अगर इन मैटर पे कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पर कोई इश्यू है, कोई क्लैश जो है वो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बीच में निकलकर सामने आता है, तो वो चीज जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर केस निकलकर सामने आ रहा है, तो उन मैटर्स पे यहाँ पर वो काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशन यहाँ पर आएगी उनके बेसिस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर काम करेंगे। The court was at the pains to clarify that the power to refer any matter to the president did not mean that every matter should be referred thus। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी चीज यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट करना चाहती है तो आप उस पर्टिकुलर मैटर में जाकर वहां पर टांग अड़ा दो, है ना, और उनको बोलो कि नहीं नहीं इसमें इश्यू है, इसको जो है वो प्रेसिडेंट को करेंगे। अब प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के तहत यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है कि एनी मैटर का मतलब ये नहीं होता है कि एवरी मैटर जो है वो आप निकालो। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी कई बार यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की, पुलिस को मेंटेन करने की, लैंड वगैरह हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम और स्कूल वगैरह यहाँ पर बनवा देते। तो इस तरीके के इनके कमेंट आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर देखते रहते हैं। द गाइडिंग प्रिंसिपल वाज दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय द अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये अपॉइंटेड है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर है वो यहाँ पर अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए, मतलब उनकी पावर को कम करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि द बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा डज वॉयलेट टू दिस इंटरप्रिटेशन, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सरकार ये कह रही है कि हमने उसी इंटरप्रिटेशन पे यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन राइटर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर उनकी इंटरप्रिटेशन को वॉयलेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे। द बिल सीक्स टू डिक्लेयर दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास बाय द दिल्ली असेंबली ऑल रेफरेंस टू द गवर्नमेंट वुड मीन्स दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने यहाँ पर जो बिल पास किया है इसमें ये बोला गया है कि जितने भी बिल यहाँ पर पास किए जाएंगे लेजिस्लेशन के द्वारा दिल्ली असेंबली में, वहां पर जो भी शब्द यहाँ पर गवर्नमेंट यूज किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, केजरीवाल जी नहीं, है ना, उनकी जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब बिल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर वॉल्यूशन कर रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट की पास जो पावर होती है उसका, और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर पावरफुल करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। Constitution and the Government of National Capital Territory Delhi Act 1991 envisages a collaborative structure that can be worked only through the constitutional trust। जब तक यहाँ पर संवैधानिक तरीके से काम नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी का भला नहीं होने वाला है। और उसी जगह पर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दिल्ली के बारे में भी वही बात आप यहाँ पर कह सकते हैं। द प्रोविजो टू आर्टिकल 239AA which empowers the lieutenant governor to refer a difference of opinion with the council of minister to the president does not mean that administrator is given an opportunity to come with a different opinion on every decision made by the ministry। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आपके पास आर्टिकल 239A के तहत जो है वो पावर है कि अगर आप कहीं पर भी लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजन से यहाँ पर कुछ नहीं हो तो उसको प्रेसिडेंट को जो है वो रेफर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक मैटर पे जो है वो यहाँ पर खड़े गए। तो ऐसे तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है
उसके पास कोई पावर ही देखने को नहीं मिलेगी, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। येट इट इज प्रिसाइसली व्हाट द बिल प्रपोज टू डू, लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बिल निकलकर सामने आ रहा है उसमें यही चीजें आपको देखने को मिल रही है। The union territory concept is one of the many ways in which India regulate relation between the center and its unit. It should not be used to subvert the basis of the electoral democracy. अगर इसी तरीके से काम होगा, जो अपॉइंटेड मेंबर हैं अगर उनके पास ही सारी पावर यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो इलेक्टेड लोग हैं जिनको जनता ने यहाँ पर चुनकर रखा हुआ है उनके पास अगर कोई पावर नहीं होगी, वो अपने हिसाब से अगर यहाँ पर जनता के वेलफेयर के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई देगी। तो ये है एक नया बिल जिसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है कि इसमें क्या चीजें हैं। और आप लोग भी अपना ओपिनियन यहाँ पर लिखिएगा, क्या ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करी गई है ये सही है या गलत है। आप लोगों का ओपिनियन मैं जानना चाहता हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन जो है वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे आर्टिकल के बारे में। इसमें हम अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है ये है काबुल। यहाँ के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अशरफ घनी। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि पूरी तरीके से हमारा है, वहां से हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इंडिया सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को टच करता है, फिर चाइना हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा नेपाल, उसके बाद मिलेगा म्यांमार, फिर मिलेगा आपको भूटान और फिर मिलेगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा जो जो अलग अलग हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भारत किस तरीके से बॉर्डर को टच करता है। तो ईरान जो है उसके साथ बॉर्डर टच कर रहा है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये कुछ यहाँ पर आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को यहाँ पर टच करती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर अगर हम समझें तो आज के टाइम पीरियड पर अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तालिबान। और तालिबान जो है अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो तालिबान ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मारकाट यहाँ पर मचाई हुई है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जब 9/11 का अटैक आपको देखने को मिला यूएसए में, उसके बाद यहाँ पर 2001 में तालिबान को जड़ से मिटाने के लिए जो है वो यहाँ पर यूएस ने अफगानिस्तान में एंट्री करी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश चले गए, बराक ओबामा चले गए, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, 2001 से हम 2021 में यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी चीज जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि जो यूएस की फोर्सेस है वहां पर उनको वो यहाँ पर विड्रॉ करेंगे, तो वही टाइम जो है अब जो है बाइडेन फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक पीस अकॉर्ड जो है वो निकलकर सामने आया है जिसमें जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब अशरफ घनी जी की जो गवर्नमेंट है और तालिबान है, उनके साथ मिलकर एक पीस की बात यहाँ पर करी जा रही है कि यहाँ पर किस तरीके से अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमको आगे यहाँ पर बढ़ाना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पीस कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द रशिया इन मॉस्को, अभी एक पीस कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पर देखने को मिली जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो यहाँ पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया इन द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में इतनी पुरानी प्रॉब्लम है, अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकला। तो आप यहाँ पर ये जान सकते हैं कि इन सब चीजों की जो यहाँ पर लोग हैं उनके साथ यहाँ पर क्या है कि आप सब लोग देखोगे तो वहां पर ये बताया जा रहा है कि कंसर्न है कि भाई किस तरीके से अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करनी है, क्योंकि May 1 जो है वो डेडलाइन है कि यूएस जो ट्रुप्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान से अपने आप को पुल आउट करेंगे। नो ब्रेक थ्रू वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल डे कॉन्फ्रेंस बिटवीन द पार्टीज, जो एक दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई है उससे कुछ यहाँ पर हो जाएगा ऐसा मतलब कुछ लगता नहीं है, क्योंकि करीब 20 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर हो गया और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम पीस जो है वो अभी तक यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं करी जा चुकी है। The Russian plan was to bring together the Taliban and the government whose Doha peace talk, दोहा किसकी कैपिटल है, कतर की, और दोहा में जो है वो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप भी यहाँ पर होने वाले हैं। दोहा पीस टॉक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ यहाँ पर करवाया गया था, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। और पीस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो है ये इस तरीके का जो प्लान है वो रशिया ने यहाँ पर किया है ताकि ज्यादातर लोग इसमें बैठकर बात करें और अफगानिस्तान के पीस के बारे में जो डिसीजन है वो यहाँ पर निकलकर सामने आए। यूनाइटेड नेशन ने भी यहाँ पर बोला है कि भाई बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने यहाँ पर बोला है कि यूनाइटेड नेशन लेट मल्टीलेटरल पीस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर मिलकर अफगानिस्तान में पीस को किस तरीके से स्टेब्लिश करना है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। द अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज अ मल्टीफेस्टेड वन विद इट्स प्राइमरी एक्टर्स बीइंग गवर्नमेंट, ठीक है। जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, तालिबान है, यूएस है, रशिया है, चाइना और इंडिया, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान में पीस को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्सुक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है और इसी वजह से तालिबान जो है वो इतना पावरफुल देखने को मिल रहा है। देयर इज अ कंसेंसस अमंग ऑल दीज कंट्रीज दैट अफगानिस्तान नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड नाउ, और
सारी कंट्री जो है, यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, सभी लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को स्टेबल करना जो है वो बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, ये 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आपको देखने को मिलेंगे, हु इज रिव्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेशंस अफगान स्ट्रेटजी, सेड दैट दिस वीक it would be tough to withdraw all US troops by the mid-1 deadline as the Trump administration agreed in an accord with the Taliban। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर ये लोग छोड़कर चले गए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर नहीं गए छोड़ के तब भी यहां पर तालिबान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट यहां पर काम हो जाएगा अगर हम पूरे के पूरे ट्रुप जो है वो उनको यहाँ पर विड्रॉ करेंगे और तालिबान ने जो बातें यहाँ पर करी हैं वो यहाँ पर मानेगा या नहीं मानेगा। तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क जो है वो यूएसए के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड तालिबान ने यहाँ पर थ्रेटन दे दी है, धमकी दे दी है कि अगर आप यहाँ पर जो है शेड्यूल पर आप अपने ट्रुप्स को यहाँ पर विड्रॉ नहीं करते हो तो यहाँ पर हम जो है अफगानिस्तान में ऑफेंस फैलाना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। अब मिस्टर बाइडेन साहब जो है वो बड़े डिलेमा में पड़ गए हैं कि ही कैन नॉट कमिट ट्रुप्स एंडलेसली टू अ वॉर दैट यूएई इज सर्टेनली नॉट विनिंग। ना तो वहां से वो छोड़ सकते हैं उनको एक साथ सबको, है ना, बिना प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, और ना ही क्या है कि वो अपने ट्रुप्स को जो है वो वहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल तो हो गए हैं अभी तक, तो यहाँ पर कोई वॉर खत्म नहीं हुआ, तो आगे भी वॉर खत्म होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। बट इफ ही पुल्स बैक विदाउट अ पीस एग्रीमेंट, बिना पीस एग्रीमेंट के अगर इन्होंने यहाँ पर पुल बैक कर लिया, द सिविल वॉर कुल इंटेंसिफाई, जो वहां पर लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तालिबान जो लड़ाई लड़ रहा है वहां पर, एंड द तालिबान जिसके पास बहुत सारा रूरल अफगानिस्तान का जो एरिया है वो ऑलरेडी उसने अपने हाथ में यहाँ पर हथियार कर रखा हुआ है, वो यहाँ पर क्या कर सकता है कि जब यूएस फोर्स यहाँ से चली जाएगी तो वो अपने जो एरिया है उनको और भी स्पीड में यहाँ पर गेन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अपने ट्रूप्स को वहीं रखते हैं, इवन फॉर द शॉर्ट टर्म, इट कुड ट्रिगर ए टफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द तालिबान, क्योंकि तालिबान ने ऑलरेडी यहाँ पर धमकी दे दी है कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम यहाँ पर दोबारा जो है वो अटैक वगैरह करने लग जाएंगे। सो द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ न्यू पीस प्रोसेस विद अदर रीजनल एक्टर, जाकि बाकी की कंट्रीज जो है, रशिया हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उन सबको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, विच वुड नॉट जस्ट बाई टाइम फॉर द अमेरिकन बट ऑल्सो सीक द फाइंड अ लास्टिंग सेटलमेंट, ताकि जब बाकी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो कोई ऐसा सॉल्यूशन अफगानिस्तान का निकलकर सामने आएगा जिससे सब लोगों को बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से रशिया, चाइना और इंडिया को भी बोर्ड पर यहाँ पर रखा गया है। पाकिस्तान विच होल्ड्स द तालिबान लीडरशिप विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द पीस प्रोसेस, मतलब ये लोग तालिबान को इतना पावरफुल करे हुए हैं और ये जा रहे हैं अब कहां पर, ये जा रहे हैं पीस टॉक यहाँ पर करने के लिए कि हम तालिबान को किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं। तालिबान शुड नॉट बी अलाउड टू हैव इट्स वे इन टॉक्स ऑन द शेयरिंग पावर इन अफगानिस्तान। तालिबान जो है उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि तालिबान ने आपको क्या कर दिया कि जो जो वो बातें यहाँ पर जानता है उसके हिसाब से आपने तालिबान की बातें जो है वो यहाँ पर सुन ली, तो ये बहुत गलत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। The flip side of this diplomatic push is that all the main stakeholders agree that Taliban would play a critical role in the shaping Afghanistan future। सब लोग इस बात को एग्री करते हैं कि तालिबान जो है उसका पार्टिसिपेशन अगर आप देखोगे तो बहुत जरूरी होगा, है ना, क्योंकि वही जो है वो अफगानिस्तान का फ्यूचर इन फ्यूचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसको यहाँ पर वो आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। यूएस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर चाहता है कि अफगान गवर्नमेंट टू शेयर पावर विद तालिबान, की तालिबान के साथ आप यहाँ पर पावर को शेयर करो। रशिया ने यहाँ पर बोला है कि अफगान गवर्नमेंट एट द तालिबान टू मेक नेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेस, कि भाई कुछ जो चीजें हैं आप यहाँ पर जो है खत्म करो, कुछ चीजें जो है वो तालिबान यहाँ पर अपनी खत्म करे और दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज करके एक फाइनल सॉल्यूशन पर निकलकर सामने आए। अगर हम बात करेंगे तालिबान के बारे में, जो कि एक जिहादिस्ट ग्रुप है, उसने 1996 से लेकर 2001 तक यहाँ पर बहुत सारा वायलेंस यहाँ पर फैलाया, एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर फैलाया, और जो बेसिक राइट्स वहां के लोगों को यहाँ पर मिलने चाहिए, इनका बेसिक एम ये था कि हमको पावर गेन करनी है, और इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिज्म है, जो वायलेंस है, जो बेसिक राइट्स हैं, वो सब चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर समाप्त कर दी। 1996 से 2001 तक आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत बुरी आपको देखने को मिलेगी। द इंटरनेशनल एक्टर्स पुशिंग फॉर पीस विद द तालिबान शुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम देम, कि भाई जब दोनों की बातें यहाँ पर सुनी जाएंगी, कुछ बातें मानी जाएंगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी, दूसरे लोगों की भी कुछ बातें मानी जाएंगी, कुछ नहीं, तब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है जो यहाँ पर निकल कर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन तालिबान अभी भाई साहब बहुत कॉन्फिडेंस में है ना, कि हम जो चाहेंगे वो हम यहाँ पर करवा के रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इन फ्यूचर इस तरीके की बातें आगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेंगी। आफ्टर द मॉस्को मीट, रशिया, चाइना एंड यूएसए एंड पाकिस्तान सेड दैट अ पीस एग्रीमेंट शुड इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द राइट ऑफ ऑल अफगान, मतलब जितने भी अफगानिस्तान वाले लोग हैं उन सबका यहाँ पर राइट्स जो है, अधिकार है, वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, ऐसी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। दे शुड मेक इट देयर टॉप प्रायोरिटी इन देयर कमिंग टॉक्स, जो आगे की बातें यहाँ पर होने वाली हैं उसमें अफगानिस्तान के लोगों के जो अधिकार हैं उनको टॉप प्रायोरिटी बनाकर यहाँ पर आगे बढ़ना है।
तो अभी ये लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट है अफगानिस्तान के बारे में, जो यहाँ पर ये पीस कॉन्फ्रेंस है जो आपको रशिया मॉस्को में देखने को मिली, और इसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर यहाँ पर क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। ठीक है, ये हमारा है जीडी का टॉपिक जो मैं डिफेंस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये आज का जो जीडी टॉपिक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्म्स इंपोर्ट्स डिक्रीज्ड बाय 33% बिटवीन 2011-15 and 2016-20 while India continues to remain the second largest arm importer after the Saudi Arabia। तो सऊदी अरेबिया ने सबसे ज्यादा आर्म्स यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं 2016 से 20 के टाइम पीरियड पर, इंडिया सेकंड नंबर पर है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिपरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आपके अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन रीजन फॉर फॉल इन द इंपोर्ट्स। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो ये यहाँ पर इंपोर्ट्स में फॉल देखने को मिला है, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो यहाँ पर क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बड़ा ही यूजफुल यहाँ पर वीडियो होगा। और भी आप इस पर रिसर्च करके अपने बहुत अच्छे टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड करिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स को आप इंक्लूड करिए, ताकि आपको जो जीडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है वो अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर कवर हो जाए। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता हूँ, आप उसको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो इस पे आप मुझे अपना नाम बता दीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सो दैट जो भी चीजें मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूं आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का एक्सेस कर सकें अपने एग्जामिनेशन के लिए और अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।